अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शेफ़ अब्दुल हादी और मैं फ़ाउंडर हूँ शकोला पाकिस्तान। शकोला जो है बेसिकली पाकिस्तान की पहली बीन टू बार चॉकलेट कंपनी है, जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो है बीन से डायरेक्टली बेल्जियम चॉकलेट जिसको हम बोलते हैं, स्विस चॉकलेट जिसको बोलते हैं, वो हमने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करी है। वाई एंटरप्रेन्योरशिप इज़ करियर पाथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह सब सिचुएशन है, कंडीशन है लोगों की और जॉब्स की जो कंडीशन है, तो इसलिए हमें जॉब से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पे, इनोवेशन वाली साइड पे हमें काम करना चाहिए। क्योंकि हम अपने आवाम की बात करें तो वैसे भी पाकिस्तानी आवाम जो है थोड़ी है क्रिएटिव, तो हमें चूज़ जो है एंटरप्रेन्योरशिप को करना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर अपनी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस फेस करता है उसका थोड़ा सा ये है कि क्योंकि होता ये है प्रॉब्लम कि लोग बोलते ही हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, ये नया है, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। तो एक ये चीज़ें हैं, लोग ज़रा डिस्करेज करते हैं नई चीज़ को, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेस के अंदर बिल्कुल एक पतली सी जिसको लाइन बोला जाए ना, दोनों चीज़ों में, यानी बिज़नेस वो है जो लोग पुराने तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से बाप दादा सब करते रहे हैं, उसी को लेके, उसी सिस्टम के तहत, उसी सारे प्रोसीजर पे। और एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि आप उसी चीज़ को किस तरह नए तरीके से आप कर लें या कोई उसके अंदर नई इनोवेशन लेके आ जाए, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। तो जब आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा-सा लोगों की तरफ से ये आता है कि क्या कर रहे हो? इस तरह तो कभी नहीं हुआ, आज से पहले किसी ने ऐसा नहीं किया, तुम कैसे कर लोगे? तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्करेज करती हैं थोड़ा-सा। स्किल्स की जब हम बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्किल्स कौन-सी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, कौन-सी टॉप उसके अंदर है? अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा-सा उस पे बोलूँ कि हम ये बोलते हैं कि वो ख़याली पुलाव ज़रा अच्छे बनाने आने चाहिए, यानी कि प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब आप ख़याली पुलाव बनाते हैं, पूरी उसकी प्लानिंग करते हैं, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी होती है। अगर आपके ख़याली पुलाव अच्छे नहीं हों, तो इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी नहीं होगी। उसके अलावा फिर आ जाती है पब्लिक स्पीकिंग, आ जाती है इंटरेक्शन, आ जाती है आप मार्केटिंग में कितने अच्छे हैं, फाइनेंसेस में कितने अच्छे हैं। लेकिन सबसे पहले जो है जो मेन उसका वो है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो आ जाती है, फिर उसके बाद आपकी स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, डीलिंग वो कैसी है कि आप अपने आइडियाज़ को किस तरह से लोगों को सेल कर सकते हैं, पिच कर सकते हैं। और फिर जो है फाइनेंशियली कितने आप अपने आप को वो रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। ये 3 स्किल्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉप पे होती है। एक एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी की अगर बात करी जाए कि कितनी देर वो काम करता है और कितनी देर करेगा, तो इसका सवाल बड़ा सिंपल सा होता है। क्योंकि नॉर्मली ये कि अपना बिज़नेस है, तो अपने बिज़नेस के वर्किंग आवर्स कोई नहीं होते। जॉब आप इसलिए छोड़ते हैं और अपने काम में आते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्टार्ट है, नया काम है, तो हो सकता है 18-20 घंटे भी आपको देने पड़े, और हो सकता है कि 2 ढाई घंटे में भी आपका काम हो जाए। वो डिपेंड करता है आइडिया के ऊपर और बिज़नेस के ऊपर। बाज़ दफ़ा लोग 24-24 घंटे यानी उसके पीछे लगे रहते हैं, सोते में भी और जागते में भी, और फिर काम कर रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बिल्कुल रिलैक्स होके वीकेंड्स के ऊपर सिर्फ काम करते हैं आप, और एक अच्छा प्रोडक्ट खड़ा कर देते हैं, बिल्ड कर देते हैं उसकी बिज़नेस को। ये एक अच्छा सवाल है कि क्या चीज़ मोटिवेट करी मुझे, अगर मैं अपने ऊपर बात रखूँ, तो वो मुझे जो है, वो जो पुरानी थ्योरीज़ जो होती हैं ना बिज़नेस की कि लोग, यानी जो पहले भी बात करी थी कि लोग क्या इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ, अब ये कैसे हो जाएगा। तो मुझे वो चीज़ रॉन्ग प्रूव करने में बड़ा मज़ा आता है। तो इसलिए मुझे एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी लगती है। इसलिए मैंने अपने आप को इसमें डाला कि हाँ, मैं मुख्तलिफ बिज़नेसेस के साथ घुसूँ और उसको एक नए तरीके से करूँ, इनोवेशन उसके अंदर लेके आऊँ, और जो पुरानी थ्योरीज़ हैं उनको रॉन्ग प्रूव करूँ। इसलिए मुझे मज़ा आता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो। जिसको हम बोले कि क्या डर होता है, तो वो डर सिर्फ़ एक होता है कि जब आप ख़ास करके उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो ख़ास करके जॉब करते हैं। जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना, तो वो एक आपका एक साइकिल होता है ना,
5 तारीख को सैलरी आ जाएगी, 10 तारीख तक जो है बिजली के बिल ये वो और सारी चीज़ें पे हो गई, स्कूल की फीसेस पे हो गई और सारी चीज़ें आपने कर ली और एक वो लिमिटेड उसके अंदर और सुकून से आपकी लाइफ चल रही थी। और जब आप कोई बिजनेस करते हैं या एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम आपको फेस होता है जो है वो सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कि कब फाइनेंस आना है, किस तरह आना है, कब कहाँ खर्च होना है, तो वो एक कंटिन्यू है, एक उसका डर रहता है लोगों को कि आगे होगा क्या, ठीक है ना, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं और एक इनोवेटिव सोच आती है तो और वही वाली बात जो बार बार रिपीट हो रही है कि आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, अब कैसे होगा, तो वो चीज़ आपको कमज़ोर कर रही होती, तो उसको मजबूत रखने के लिए अपने आप को मोटिवेट हमेशा रखना पड़ता है, वही एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना पड़ता है। तो बस यही है कि आप एक कान से सुनते हैं, दूसरे से उस चीज़ को निकाल देते हैं और अपनी धुन में मस्त काम करते रहते हैं तो काम हो जाता है। जिस तरह एक घोड़ा वो ऐनक लगा के बस चलता रहता है तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, तो इस तरह इसमें भी जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं, आपको डर लगता है, लेकिन बस वही है कि एक चश्मा लगाना पड़ता है और सीधे चलते रहना पड़ता है। अच्छा, हम बात करें स्टूडेंट्स की कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की साइड पे आना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी एक एडवाइस है, थोड़ी सी हो सकता है पुरानी लगे उनको, लेकिन फिर भी एक एडवाइस है। वो ये है कि शुरू में कुछ अरसे चाहे भले आपने पूरे एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज कर चुके हों, प्लानिंग अच्छी बना चुके हों, सारी चीज़ें कर चुके हों, लेकिन उसके लिए किसी अच्छे किसी कॉर्पोरेट इदारे के साथ या कोई इंटर्नशिप या 6 मंथ या 1 ईयर जॉब जो है कर लेनी चाहिए। जॉब आपके साथ करेगी क्या, आपको थोड़ा सा जो है ना डिसिप्लिन सिखा देगी। किसी कॉर्पोरेट लेवल पे इसीलिए बोला है, किसी मल्टीनेशनल के साथ या कॉर्पोरेट के साथ अगर आप नॉर्मली सेठिया किसी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे फिर रूल्स रेगुलेशन, वक्त की पाबंदी, वो थोड़ी सी चीज़ें नहीं सिखाई जाती, तो क्योंकि वहाँ पे होती भी नहीं नॉर्मली। आप अंदाज़ा है कि हमारे जो सेठिया निज़ाम कंपनी होती है उनका 11 बजे के करीब का टाइम होता है, 10 साढ़े 10 11 बजे आप ऑफिस जा रहे होते हैं, शाम के 6-7 बजे आते हैं। तो थोड़ी सी ये एडवाइस है कि आप कॉर्पोरेट वाली साइड पे पहले जॉब कर लें और उसके बाद फिर आप अपने किसी भी एंटरप्रेन्योर वेंचर की साइड पे जाइए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा जल्दी फ़ायदा हो जाएगा।